पेन के, घुटनों के दर्द के, और उनका जनरली ट्रीटमेंट के समय पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें परहेज करना है या जिनको हमें छोड़ना है। नमस्कार, मैं हूं वैद्य आयुष्वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो घुटनों के दर्द से परेशान है, जो पीड़ित हैं, ठीक है, और उसमें भी जो विशेष रूप से संदिग्धवाद के जो भी हमारे पीड़ित हैं, जो संदिग्धवाद से व्याधित हैं, उन रोगियों को, जिसको हम जनरली अगर हम बात करें तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो अगर अपनी डाइट में एड ऑन करते हैं तो उससे उन्हें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है आहार ही सबसे अच्छी औषध होती है, आहार परम औषधम। तो उसी चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से डाइटरी फैक्टर्स ऐसे हैं, कौन कौन से हमारे आहार ऐसे हैं जिनको हम ले सकते हैं, है ना, जो हमारे लिए पथ्य हैं या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है और वो संदिग्धवाद से पीड़ित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले गेहूं का हम सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम दाल में या बाकी चीजों के अगर हम बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को माश यानी जो हमारी उड़द की दाल होती है उसको भी हम कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, कम क्वांटिटी में उसको हम ले सकते हैं। साथ में सब्जियों में अगर हम बात करें तो उसमें हम लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की सब्जी जो होती है हमारी, जिसको हम ड्रग स्टिक के नाम से भी जानते हैं, मोरिंगा, उसका भी हम इसमें सेवन कर सकते हैं। अगर हम फल के बारे में बात करें तो जो हमारे पक्व फल हैं, जैसे कि पक्व आम है ना, जो मीठा आम होता है हमारा, ठीक है, कच्चा नहीं लेना है हमें, वहां पर मीठे आम की बात करें तो उसका हम सेवन कर सकते हैं। दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध की भी अगर हम बात करें तो दूध में गाय का दूध बेनिफिशियल है, गाय का ही घी वो बेनिफिशियल है। आप चाहें तो बकरी का दूध भी इसमें प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको काफी इसमें बेनिफिट पहुंचाएगा। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो केवल बेसिकली जो है वो संदिग्धवाद के लिए है। अगर ऐसी कोई अवस्था है जिसमें इस व्याधि के साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस को उससे अगर हम जैसे कोरिलेट करें और उसके साथ में किसी और को कोई और डिसीज है, सपोज करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ किसी को डायबिटीज है या उसी के साथ में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो भी समीपस्थ के आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उन डॉक्टर से, उन फिजिशियन से कंसल्ट करें, और उसके बाद में इन सभी चीजों को जो भी मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्या उसकी अमाउंट होनी चाहिए, वो आप उनसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से मीट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो जो लोग मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो लोग बेसिकली जो फिश है उसका मीट इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हम चावल का भी सेवन कर सकते हैं। चावल में भी बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा साठी चावल आता है ना, जो 60 दिन में पकता है, जिसका मैच्योरेशन टाइम 60 डेज है, हम उस चावल को अगर प्रीफर करेंगे तो वो काफी बेनिफिशियल रहता है। बाकी हम परवल की सब्जी खा सकते हैं, बैंगन की सब्जी खा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द्राक्षा है ना, और मुनक्का हुआ या फिर जो हमारे अंगूर हुए, उनका हम सेवन कर सकते हैं, वो भी इसमें बेनिफिट प्रोवाइड कराता है या बेनिफिट करता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो भी हमारे बेसिकली ऑयली जो भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है घृत, तेल, वसा, मज्जा, है ना, 4 प्रकार के स्नेह हैं। तो इन स्नेह का भी हम उपयोग कर सकते हैं अपनी डाइट में। अब वो वही चीज है कि ये जो सारी की सारी कंडीशन मैं अभी बता रहा हूँ वो सिंपल एक डिसीज को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। आपको किस तरीके से आपकी एज फैक्टर उस पर अप्लाई होता है, आपका उसमें किस देश में आप रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, क्या वो ऐसा नेचर है उस जगह का जहां पर क्या है बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, क्या ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए आपको किसी ना किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, आपको किसी ना किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो लोग जिम जाते हैं और उसके अलावा भी उनको बहुत ज्यादा पेन वगैरह है, तो उनके लिए थोड़ा सा सजेशन इस तरीके है कि वो योग करें, प्राणायाम करें, अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करें। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम है वो जल क्रीड़ा कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो स्विमिंग कर सकते हैं ना, पानी में आपको खेलना है, या पानी के स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं उनको आप खेल सकते हैं एक्सरसाइज के रूप में। उसके अलावा आपको जो भी आपका बेड हो वो थोड़ा सा नरम होना चाहिए, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं सुख सैया, सुखपूर्वक सैया पर आपको शयन करना है, सोना है। आपका बेड ऐसा ना हो कि आपका मैट्रेस बहुत ज्यादा हार्ड है जिससे आपके बॉडी को बहुत रफ एंड टफ फील हो, या जिस भी आप सीट पर या ऐसे चीज पर बैठे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो, है ना, थोड़ा कोमल हो वो। तो ऐसी चीजों का आपको प्रयोग करना है अपने बैठने के लिए, आपको लेटने के लिए, सोने के लिए, इन चीजों का आपको उपयोग करना है। इसके अलावा
हम धूप का सेवन कर सकते हैं। तो धूप भी जैसे गर्मियों का टाइम है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे या दोपहर के 12 बजे जब बिल्कुल ब्राइट सन होता है उस टाइम पर आप धूप में जाएं। आपको बेसिकली उस टाइम पे धूप में जाना है जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग की फ्रेश धूप जो होती है, जिसको हम अगर बोले तो उस टाइम की जो सनलाइट जब इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, आप उस टाइम धूप में जाइए, थोड़ा सा धूप में बैठिए, धूप का सेवन करें, आतप सेवन करें ना, या फिर हम कहते हैं सन बाथ करें। और उसके अलावा आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसमें आप संवहन कर सकते हैं। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि एक तो आपको अपनी बॉडी की मसाज करवानी है, बहुत लाइट तरीके से बॉडी को प्रेस कराकर दबा कर थोड़ा सा ऐसा आप किसी से करा सकते हैं, या फिर बॉडी पे ऑयलिंग करा सकते हैं, ऑयलेशन करा सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है, इसमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है, चाहे वो हमारी लाइफ स्टाइल है या फिर वो हमारी डाइटरी मीजर्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। जो अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर अगर हम बात करें आयुर्वेद पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संधिगत वात का, अगर कोई रोगी है और उन चीजों का वो सेवन करता है तो उसको मतलब उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। तो इस वजह से तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनका हमें सेवन नहीं करना है, उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम संधिगत वात के अपथ्य आहार के बारे में बात करें, मतलब वही कि हमें कौन कौन सी चीजों को अपने डाइट से हटाना है, कौन किन चीजों को अवॉइड करना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे जो पॉइंट्स आते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें चना, मटर, इन चीजों का सेवन नहीं करना है, इनको अवॉइड करना है। उसके अलावा दही को भी हमें अवॉइड करना है। साथ में अगर हम चावल ले रहे हैं, कौन से, जो सांवा के चावल होते हैं ना, सवाई के चावल होते हैं, उनको भी हमें अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो जामुन हम अवॉइड करेंगे, करेला, ठीक है, और कमल ककड़ी। जो लोग सुपारी सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे वो पान मसाले के फॉर्म में करें या फिर आप जो पान खाते हैं उसके फॉर्म में करें, तो सुपारी का सेवन भी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस हैं उसको एज पर आयुर्वेदा ये उसको बढ़ा सकते हैं, आपकी पीड़ा को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सी चीजें, तो जो हरी पत्तेदार सब्जी, जो पत्र शाक है बेसिकली, है ना, उनका हमें सेवन नहीं करना है। सरसों का साग है उसको वैसे ही हीन माना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मूली है, मूली के साग है, इन चीजों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, इनको दूर करना है। अपने खाने के भोजन की जो रूटीन हमारा फूड है उससे हम इनका कम से कम सेवन करें और इनको दूर ही रहने दें। तो ये चीजें कुछ ऐसी थी जिसको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप जौ का आटा खाते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जौ का आटा इसमें अच्छा नहीं होता। और उसके अलावा आप मधु, जो हमारा शहद होता है, हनी होता है, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी ठंडी चीजें हैं, बेसिकली ठंडा पानी, रेफ्रिजरेटर का अगर हम पानी यूज करते हैं तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डाइटरी मीजर्स थे जिनको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे, अगर आप इस व्याधि से पीड़ित हैं, इस डिसीज से प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी किस तरीके से इनको यूज करना है ना, वो उनके लिए आपको जो भी आपके नियरेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें लाइफ स्टाइल की, तो ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें लाइफ स्टाइल चेंज करनी है अगर हमें इन डिसीजेस से बचना है, या फिर हमें अगर हम इन डिसीजेस से पीड़ित हैं तो हम कैसे इसमें रिलीफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा होता है वो आता है हमारा क्या, एक तो रात्रि जागरण। बेसिकली लेट नाइट तक आप जब जागते हैं, ठीक है, जो आपकी आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लेट नाइट तक फोन यूज करना है, मोबाइल में जो भी हमारे सोशल मीडिया है उनको स्क्रॉल करना है, तो लेट नाइट तक का जो जगने वाला जो प्रोसेस है उसको हमें थोड़ा सा ठीक करना होगा। हमें टाइमली सोना पड़ेगा ताकि हम सुबह को अर्ली उठ सकें, और वो जो लेट नाइट वाला जो पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी कॉफी है, टी है, इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप हैवी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अगर आप रनिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा रनिंग आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। उसके बदले में आप योग कर सकते हैं, योग करें, प्राणायाम करें, जो आसन है हमारे सुख आसन है उन सुख पूर्वक वाले आसन को कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या होता है, बेसिकली हमें बहुत ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हुआ, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, या फिर बहुत ज्यादा टेंस्ड अगर हम कोई कंडीशन हो रही है कि हम चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर हम सोच भी रहे हैं, तो वो भी इस जो हमारी डिसीज है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा सकती है। तो हमें इस चीज को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग से भी अपने आप को बचाना है, कि हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करना है। कोशिश करिए कि चीजें कम आपको ट्रैवल करना पड़े, तो उससे भी आपको थोड़ा सा इसमें बचना है। तो ये कुछ ऐसे मीजर्स थे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को पथ्य के अनुसार ही थोड़ा चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, अपनी फूडिंग पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, और उसी चेंज से हम अपनी बॉडी में, हमारी अगर जो डिसीज बॉडी है या फिर उन डिसीज से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा
हमारा बेसिकली संधिगतवात, जिसको हम अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं, उसमें पथ्य के बारे में। अगर आप किसी भी डिसीज से रिलेटेड इस तरीके की कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें उस बीमारी के बारे में बताइए, उस डिसीज के बारे में बताइए, उसमें क्या चीजें हमें लेनी है, क्या डाइटरी मेजर्स होने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करनी चाहिए, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।